कक्षा 8 की एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे इससे पहले। इसमें था प्रश्न नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं आपको 7 खंड करवा चुका हूँ प्रश्न नंबर 1 के। अब जो है 8वां है। तो देखिए 46,656 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 46,656। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, ये 729 आ गया। अब इसमें 3 का भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। ठीक है। अब इसमें 3 का भाग फिर दीजिए। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 का भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 नम 27, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दीजिए एक बार। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके पास गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 बार। फिर 3 3 3 3 3 3, 6 बार 3 है। अब ट्रिपलेट का जोड़ा बना देते हैं हम। ट्रिपलेट का जोड़ा हमने बना दिया। तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3। तो 3 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। तो ये आपके पास 36। तो इसका घनमूल हमारे पास कितना आया? 36 आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल होता है। ठीक है। अब इसका हम करते हैं 9th पार्ट। अब हमारे पास आ गया है 1,75,616। इसका हमने घनमूल निकालना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 0 को 0, 2 तियाँ 2 अठे 16, सॉरी। देखिए 2 अठे 16 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अठे 16, 0 में नहीं जाता है, 1 में नहीं जाता, 0 बार 16 बार 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 नम 18, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 0 में जाता है, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग दे दीजिए। 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6। 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 का भाग तो नहीं जा रहा इसमें। ठीक है। 7 का 3 5 का तो नहीं जाएगा, 7 का देते हैं अगर। तो 7 अठे 7 चौको 28, 7 का भाग देंगे अगर तो 7 चौको 28, 6 बचा 63, 7 नमा 63। फिर 7 का भाग दीजिए। 7 सत्ते 49, फिर 7 का भाग दीजिए। 7 एकम 7। तो यहाँ पे आपने देखे। अब इसकी जो है ट्रिपलेट्स देख लीजिए। 2 2 2
और 7। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। तो 56 इसका घनमूल हमें प्राप्त हो रहा है। अब अंतिम पार्ट है इसका 10वां। आइए उसको करते हैं। 10वां पार्ट है 91,125 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 तिया 9, 1 में भागने जाता है 3 0 की 0, फिर 11 हुआ, 3 तिया 9, फिर 2 बचा 22 हुआ, 3 7 21, फिर 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15। ठीक है, देखिए कैसे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अलग से भी कर सकते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा, 1 में भागने जाता 0 बार, 3 0 की 0, फिर ये आपका 11 उतर जाएगा। ठीक है, फिर 3 तिया 9, फिर 2 उतर जाएगा, 3 7 21, फिर 5 उतर जाएगा, 3 5 15। तो देखिए फिर 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 0 की 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 का भाग दीजिए। 3 तिया 9, 1 11 हो गया, 3 तिया 9, फिर 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 का भाग देगी। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 का भाग दे दीजिए। 5 दूनी 10, 5 5 5 25, फिर 5 का भाग दे दीजिए। 5 5 25, फिर 5 का भाग दीजिए एक बार। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? देखिए ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स। 3 3 3, 3 3 3, 5 5 5। तो इसका जो घनमूल होगा वो होगा 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5, 5 या 15, 5 75। तो इसका घनमूल कितना आ गया? 75 आंसर। इस तरह से प्रश्न हमारा हल हुआ।